यूट्यूब चैनल अरेना जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का राज प्रमुख होता है। इसको हेड ऑफ द कंट्री बोला जाता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है। वह राष्ट्र की एकता, यूनिटी का प्रतीक होता है, अखंडता, इंटीग्रिटी का प्रतीक होता है एवं सुदृढ़ता, सॉलिडरिटी का प्रतीक होता है। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष रूप से करती है तो कैसे करती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के इस निर्वाचक मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। देखिए, फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है। सेकंड, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है। देखिए, थर्ड, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स को जोड़ा गया, वो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स को शामिल किया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो आपका आंसर होगा 70वें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? आपका आंसर होगा 1992। आपसे ये पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, यह कब से प्रभावी हुआ? तो आपका आंसर 1 जून 1995, 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। ठीक है। अब देखते हैं आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल नहीं होते हैं। फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। देखिए, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड है, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। जो राज्य विधानसभाओं के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। थर्ड है, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित, इलेक्टेड व मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य। देखिए, राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे वह इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ है, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, जो 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया था। बट केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा है या फिर विधानसभा है, अगर इन सभाओं में से जैसे कोई विघटित हो गया,
तो उस कंडीशन में क्या है कि जो विघटित सभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है। ठीक है, देखिए आगे, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। आर्टिकल 71, देखिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच व फैसला उच्चतम न्यायालय में होता है तथा उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। ठीक है, आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। आर्टिकल 71, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। देखिए लोकसभा विघटित हो गई या फिर विधानसभा विघटित हो गई तो उस कंडीशन में क्या है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि विघटित सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होगा। तो यही है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, आगे देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। देखिए अगर किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति होती है और उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उस व्यक्ति द्वारा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के रूप में की गई किए गए कार्य वैध माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होते हैं। देखिए किसी उम्मीदवार को अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम मत हैं वो कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होता है। जैसे कुल वैध मत मान लीजिए 100 हैं, 100, तो 50% हुआ 50 प्लस 1 51। मान लीजिए अगर 100 वैध मत हैं तो उसमें से आवश्यक जो न्यूनतम मत होगा वो 51। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अभी मैंने पीछे बताया था देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन हैं, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आपका आंसर होगा ए, राज्य का प्रधान है, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो आपका आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन हैं आपके, सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आपका राइट आंसर होगा डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। देखिए हमने अभी पीछे बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच एवं फैसला जो कुछ भी होता है वो उच्चतम न्यायालय करता है। तो आपका आंसर होगा सी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा।
आपका आंसर होगा बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। आपका आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन हैं राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, उपराष्ट्रपति। आपका राइट आंसर है ए, उच्चतम न्यायालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो आपका राइट आंसर होगा बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कहा गया है, इसमें सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं प्लस दिल्ली एवं पौंडीचेरी की विधानसभाएं भी शामिल हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।